हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वो फर्स्ट बेसिक लेसन को वीडियो को पसंद किया। अभी तो वो सिर्फ एक थ्योरी है। मैं एक दो दिन के अंदर एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं पहले ये प्रूव करूंगा कि आपके जन्म में शनि और गुरु का क्या प्रभाव रहता है। उस प्रभाव से कैसे समझ में आता है कि संतान माता की तरफ के कर्म करने आई है कि पिता की तरफ कर्म करने आई है। D40 या D45 किसको में किसका इस्तेमाल होगा, या इन दोनों से हटके कोई तीसरा केस भी बनेगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें नई नई होती हैं, उसको समझने के लिए हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब उसको हम लगा के प्रूव करेंगे उसके बाद ही आप उस थ्योरी को मानना। उसके पहले उस लेक्चर को आप ऐसा ध्यान रखना कि वो बस एक लेक्चर है, जब तक आप उसको अपनी जिंदगी में प्रूव होते हुए ना देखो तब तक। ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि डिजायर राहु और मोक्ष डिटैचमेंट केतु, जो कि दोनों अपोजिट हैं, क्या कोई इंसान इन दोनों को साथ लिए चल सकता है? दुनिया में हर इंसान इन दोनों को ही साथ में लेकर चलता है। ठीक है। दूसरा, राहु एंड केतु दोनों की प्रेजेंस में क्या ये बैलेंस में रहते हैं लाइफ टाइम में, या तराजू के अकॉर्डिंग किसी का बल ज्यादा किसी का कम होता है? इस क्वेश्चन में यह भी मेंशन करना चाहूंगी कि राहु और केतु दोनों की 180 डिग्री होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए इनका बैलेंस कैसे रहता है लाइफ में। पहली चीज तो ये कि इस बात को प्रूव करना जरूरी है कि केतु डिटैचमेंट दर्शाता है और राहु आपका मटेरियलिस्टिक डिजायर दर्शाता है। ठीक है, पहले इसको प्रूव करते हैं। आपके सामने ये जो कुंडली है, ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। इसमें आप लोग जो हैं चाहें तो ये जो डेट है इसको नोट कर लीजिए, टाइम आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ शायद इसमें नहीं स्पेसिफाई हो पा रहा, लेकिन आप इस जून को नोट कर लीजिएगा। कोलकाता के उसमें कहीं ना कहीं ये जून आता है। आप इस कुंडली को खुद बना के देखिएगा, क्योंकि जो भी बात मैं कहूं उसको आप लोग चेक जरूर करें। मैं आपसे यही चाहूंगा, क्योंकि हम लोग क्या है, वीडियोस में कोई चीज बोल रहे हैं तो उसे प्रूफ होना चाहिए। ठीक। अब केतु डिटैचमेंट दर्शाता है, ये इस कुंडली से प्रूफ करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा उसको समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज, हमें राहु और केतु के बल को देखना है और इनका बल हमें विमशोपक में मिलता है। विमशोपक बल का मतलब होता है कि जिंदगी के अंदर जो 10 बड़े वर्ग होते हैं, उन 10 वर्गों के अंदर कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है। तो पहली बात, मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसका राहु और केतु विमशोपक में बराबर हो। ठीक है, जिन लोगों की जिंदगी में केतु विमशोपक बल में बहुत बलवान होता है, उन लोगों की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि वो सारी चीजों से डिटैच हो जाते हैं। बहुत बड़े संत महात्मा होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, जो आपका एक क्वेश्चन है कि इन दोनों का बैलेंस बराबर, उसके पहले ये बात प्रूव हो सकती है कि केतु डिटैचमेंट दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में केतु डिटैचमेंट दर्शाता था, लेकिन अब सवाल इससे बड़ा है। ठीक है, ये छोटे से सवाल पे नहीं रुक जाइएगा कि डिटैचमेंट दर्शाता है। डिटैचमेंट तो बहुत सारे लोग दर्शाते हैं। कुछ लोग जो काम नहीं कर रहे होते वो भी अपने आप को साधु सन्यासी बना लेते हैं, है ना। तो ये अर्थ नहीं है कि डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट से आगे सोचने की जरूरत है कि डिटैचमेंट क्यों है। ठीक है, अब इस कुंडली को यहां से फिर से जरा ध्यान से देखिए विमशोपक बल में, तो हमें समझ में आता है कि मंगल सबसे बलवान ग्रह था। मंगल चौथे भाव में स्वामित्व रखते थे और लाभ भाव का भी स्वामित्व रखते थे। ठीक, जबकि चाहते किसमें है, राहु में डिजायर है जो कि कम है, डिटैचमेंट ज्यादा है। सबसे बलवान ग्रह मंगल है। तो व्यक्ति ने साहस और पराक्रम किया, चौथा घर अपनी प्रॉपर्टी, अपने माता अपने पिता को छोड़ने का। ठीक है, साहसिक कार्य हमेशा मंगल करता है, तो मंगल ने यह कार्य कराया। डिटैचमेंट हुआ क्योंकि केतु बलवान था। मगर किस लिए डिटैचमेंट होगा? अच्छे के लिए होगा कि बस ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे अपने आप को साधु सन्यासी कहलाने के लिए? तो यहाँ पे आपको चीजों को समझना होगा। देखिए, यह कुंडली विष दोष को लेके चलती है। यह कुंडली अपने अंदर एक तरह से जो हम कहते हैं पितृदोष को लेके चलती है। ये दोनों चीजों को लेके चलती है ना। शनि और चंद्रमा का भाग्य में विष दोष है। अब क्या व्यक्ति पूरी जिंदगी रोता रहे, दुखी होता रहे? व्यक्ति क्यों दुखी था? व्यक्ति इसलिए दुखी था क्योंकि उनके जो परम गुरु थे परमहंस जी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वो कर्म जो परमहंस जी चाहते थे उसे आगे बढ़ाना था, इसीलिए इस विष योग ने जिंदगी के अंदर दूसरी चीजों की तरफ आगे बढ़ने में सहूलियत दी, सहायता दी। व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, एक व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली जो कि हर चीज को लेके साहस और पराक्रम की बात करता हो। केतु अगर डिटैचमेंट करता है तो फिर जो इंसान है वो साहस पराक्रम की बात क्यों करता था? क्योंकि मंगल बलवान था। इसलिए उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को क्या होना चाहिए, देश के युवाओं को क्या होना चाहिए, इसकी सीख अगर कोई दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? जिसके पास सब कुछ त्यागने की शक्ति हो, जिसके पास सब कुछ त्यागने की शक्ति हो और उसके पास युद्ध को लड़ने का पराक्रम हो।
केतु और मंगल। मैंने आपसे कहा था कि यही कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो फॉर्मेशंस को दिखाते हैं। तो विमशोपक बल में अगर आप समझ रहे हो कि ये केतु बलवान है इसलिए डिटैचमेंट है। जब हम ये देखेंगे कि डिटैचमेंट है तो डिटैचमेंट के बाद ये जरूर देखेंगे कि किस पर्टिकुलर ग्रह के बल के कारण ये चीज संभव होगी। ठीक। दूसरा आपका प्रश्न ये है, क्या जिंदगी के अंदर इनको बैलेंस किया जाता है या ये दोनों काम करते हैं? आप जब जीवन में आए हो, जिंदगी में आए हो, तो आप 10 साल 12 साल तक तो आप अपने फैमिली के साथ रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज का भोग तो करोगे करोगे। तो ऐसे स्थिति में जो ये भोग का तत्व है वो तो जरूर चलेगा, इसलिए राहु भी रहेगा। एक पर्टिकुलर एज आएगी, उस एज के बाद व्यक्ति जो है धीरे धीरे चीजों को इतना भोग लेता है कि वो वहां से अपने आप को दूर हटाने लगता है। तो वो जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को देख के कहा जा सकता है कि क्या वो कारण होंगे जो कि व्यक्ति को चीजों से डिटैच करेंगे। केतु पंचम में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के अब केतु के नक्षत्र को पहले देखेंगे, प्रभाव क्योंकि नक्षत्र का होगा। किसके ऊपर प्रभाव है? चंद्रमा के ऊपर प्रभाव है, मन के ऊपर प्रभाव है डिटैचमेंट का, समझ लीजिए। और रोहिणी में ही चंद्रमा सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वहीं पे केतु ने बैठ के सबसे ज्यादा दुख या ऐसी चीजों को कनेक्ट कर दिया। फिर आ जाइए शनि को, प्रभाव को देख लीजिए, हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का है, उसी पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी हस्ता नक्षत्र पे बैठे हुए हैं, इसलिए मन खुश है अपने आप को साधु बनाने में, अपने आप को डिटैच करने में। सब कुछ त्यागने के बाद भी मन में एक रत्ती भर का दुख नहीं है कि मैं इतनी सब कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो जीवन मिलता है, उसको भोग लूं, शादी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सब कर लूं, पूरी दुनिया की चीज कर लूं, मगर कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट इतना पावरफुल है कि कोई डिजायर ऐसी व्यक्ति को हिला नहीं सकती। गणेश जी की सिद्धियां पास होती हैं जिसके पास केतु की पावर होती है, क्योंकि हम केतु को एक हेडलेस प्लेनेट के तौर पे देखते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे लोगों के पास गणेश जी की ताकत है। तो यहाँ पे जो हमारे इतने बड़े स्वामी जी रहे, विवेकानंद जी रहे, उनके पास गणेश जी की पावर थी, रिद्धि और सिद्धि उनके हाथ में थी, उनके हाथ में थी, उनके भाग्य में थी। कहने के लिए ये पितृदोष है, लेकिन व्यक्ति ने दिखा दिया भारत के अंदर, और भारत के नाम को, मातृभूमि चौथा भाव, उसको दिखाना है, उसको प्रूव करना है। जीरो क्या होता है कोई साइंटिस्ट ने नहीं बताया, लेकिन जीरो की डेफिनेशन इस व्यक्ति ने बता दी विथ अ लॉजिक्स, क्योंकि मार्स मंगल लॉजिक का प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि केतु बहुत ही रिफाइंड बुद्धि देता है, और बुद्धि इसलिए देगा क्योंकि ये पंचम भाव में बैठा है, इसलिए देगा। इसी कारण से आप समझ लो, जब उनका तिरस्कार करने की भावना से लोगों ने उनसे कहा था शून्य पे बोले, तो उन्होंने शून्य के महत्व को भी समझा दिया, एक वैक्यूम के महत्व को समझा दिया, क्योंकि मन के ऊपर एक वैक्यूम काम कर रहा था, और दुनिया की हकीकत बता दी कि जब तक दुनिया में वैक्यूम नहीं होगा तब तक इंसान अपने पोटेंशियल को नहीं जानेगा, वो अपने इर्द गिर्द की चीजों से प्रभावित होगा। ये योग स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाता है। एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र था, उसको उसकी एक अलग पहचान दिलाता है। आप देख लो, चौथा घर जो है ये मातृभूमि के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, और यही चीज किया। यहाँ पे राहु के प्रभाव मंगल की राशि के ऊपर होने के कारण जरूर है, लेकिन केतु की राशि पे भी होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो उच्च नीच की बात होने लगती है राहु केतु को लेकर, ये कहना मुश्किल है। राहु ये बता रहा है कि जिंदगी के अंदर एक चाहत है परिवर्तन लाने की, 8 नंबर की राशि है, नेचुरली 8वां घर है वो, क्योंकि वो परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी डिजायर परिवर्तन लाना चाहती है। ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि वहां पे राहु जो हो गया वो नीच हो गया। मैंने आपको तब भी कहा था राहु भी कोई और नहीं है, वो भी विष्णु जी का कोई ना कोई एक प्रकार का अवतार है। यहाँ पे विष्णु जी सस्टेनर कहते हैं कि नहीं, इस जिंदगी को परिवर्तित करो, हम किसी और चीज के लिए आए हैं। और ये केतु जो है, गणेश जी सिद्धि जो उनके पास है बल पे, वो उनको बनाती है। ये पहली कुंडली हुई। दूसरी कुंडली हम किसी की भी ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी की क्या, किसी की भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक कुंडली उठाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि डिजायरफुल व्यक्ति रहा हो, तो रतन टाटा जी की कुंडली देख लेते हैं एक बार, क्या बात बनती है उनकी कुंडली में, है ना। यहाँ पे आइए देख लीजिए, क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितना क्लोज कॉम्बिनेशन है, चाहते भी उतनी है और जितना ही त्याग है। 12.8 वर्सेस 12.6, किस्मत है आपकी जो आपने ये सवाल पूछा था। देखो दोनों बराबर हैं, चाहते दोनों बराबर हैं, व्यक्ति अपने पास जितना आता है उतना ही अपनी ओर से दे रहा होता है ना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति स्थिर है। देख लीजिए राहु की जो प्रभाव है वो 8 नंबर की राशि में है। कुछ लोग नीच बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन डिजायर है व्यक्ति की परिवर्तन को लाना, ठीक है। और साथ ही साथ केतु भी उतना ही काम कर रहा है कि वो साथ में डिटैचमेंट को भी लेके चल रहा है। व्यक्ति डिटैच भी उतना ही है जिंदगी के सारे सुखों से, लेकिन उतना ही कनेक्टेड भी है दूसरों को देने के लिए, है ना। यहाँ पे राहु थोड़ा सा ज्यादा है, केतु से 0.2 का ये डिफरेंस है, जिसने कि इस कुंडली को चीजों को बदल के रखा है। एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ बुध, लेकिन इससे ज्यादा आत्मा सूर्य, 14.4 का विमशोपक बल। और ये सूर्य यहाँ पे नवम भाव का स्वामी है, किस्मत का स्वामी है। किस्मत इनको देती है, ये लोगों की जिंदगियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, खुद को बैलेंस रखते हैं।
इन्हीं का शायद शब्द था कि आदमी जिंदगी की शुरुआत से जिंदगी के अंत तक सिर्फ दो ही चीजें करता है। बचपन से बुढ़ापे तक आते आते वो अपनी खुराक बढ़ाता है और बुढ़ापे आने पे वही खुराक फिर से घट जाती है। 32 दांत जब आते हैं तो ज्यादा चबाता है, और बचपन और बुढ़ापे में जब दांत चले जाते हैं तो फिर वहीं के वहीं आ जाता है। ये उनकी विचारधारा है, ये इनका बैलेंस है, और ये चीज अगर किसी के पास है तो व्यक्ति बहुत स्थिर है। इसको हम मानते हैं कि जब राहु की पावर है तो असुर की शक्तियां पावरफुल हैं, जब केतु की पावर है तो गणेश जी की पावर है। तो राहु इज दुर्गा, केतु इज गणेश। दुर्गा की शक्ति भी बराबर है, युद्ध करने की ताकत भी बराबर है, और साथ ही साथ जो त्यागने की शक्ति है वो बराबर है, और आत्मा बहुत ही पावरफुल है। साथ साथ कर्म भी पावरफुल है, 14.4 वर्सेस 14.6। इसलिए व्यक्ति आत्मा से बहुत ही जागृत है और कर्म से बहुत ज्यादा बलवान है। दोनों के बीच में बैलेंस रखता है, कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसते कि चाहतों में दाम बढ़ा दूं घटा दूं, और यहां से भी इसको बैलेंस कर देते हैं। अब और कोई एक कुंडली लेके देखते हैं। कुंडली किसकी ले लें? मनमोहन सिंह जी की ले लें। यहां पे हम चलते हैं, देखते हैं कि यहां क्या सिचुएशन बनती है। देखिए यहाँ पे राहु जो है ये केतु से थोड़ा बलवान है, और चंद्रमा ज्यादा बलवान है। ठीक है, विमशोपक बल के अंदर सूर्य ज्यादा बलवान नहीं है, चंद्रमा बलवान है। और साथ ही साथ हम देखें राहु केतु के अंदर राहु केतु को पीछे छोड़ रहा है, तो व्यक्ति में डिजायर है। ठीक है, चाहते हैं, इसीलिए ये डिजायर्स के साथ काम करेंगे। चंद्रमा क्योंकि बलवान है इस कुंडली में, अष्टम बलवान है, इसलिए ये परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन करना चाहते हैं के बाद बात आती है 4 नंबर की राशि जो है लिक्विड मनीज को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे हम देखें इनके नक्षत्रों के प्रभाव को, तो केतु जो है वो पूर्व फागुनी में है, राहु जो है वो पूर्व भाद्रपदा में है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। राहु जो है वो डिजायर तो है, लेकिन वो डिजायर नक्षत्र के लेवल पे गुरु से कनेक्टेड है। ध्यान से समझिएगा, गुरु से कनेक्टेड है। ठीक, और गुरु इस कुंडली में भी चौथे भाव से कनेक्टेड है, इसीलिए देश के लिए कुछ करने की चाहत तो होगी। ठीक, दूसरा केतु का जो डिटैचमेंट है वो डिटैचमेंट है पूर्व फागुनी की तरफ से। कहीं ना कहीं तो पूर्व फागुनी जो है वो बेसिकली नक्षत्र है शुक्र का। तो व्यक्ति की अपने पास शुक्र को लेकर मतलब इतनी ज्यादा लग्जूरियस लाइफ की वो नहीं है, लालसा नहीं है। व्यक्ति जो है व्यक्तित्व के तौर पे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि लूट खसोट करके अपना पैसा बनाओ, ऐसी विचारधारा उनके अंदर नहीं है। ठीक है, उनकी विचारधारा है देश कैसे आगे बढ़े और खुद का विकास पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे ऐसे में। अब ये जो चंद्रमा बलवान था, ये चंद्रमा बलवान था, इसने सपोर्ट किया परिवर्तन को लेके, इसे मंगल का साथ था, इसे शुक्र का साथ था। इसीलिए जो ये कर्मा था, जब देश के ऊपर आर्थिक संकट आया था, आर्थिक संकट से उसमें परिवर्तन लेकर आने की संभावना इन्हीं व्यक्ति के पास थी। इसलिए ये सोल अपने आप में बहुत एनलाइटेंड सोल थी, जिसने कि कहीं ना कहीं पृथ्वी पर भारत को कठिन समय में निकालने का बीड़ा उठाया था, और शनि चंद्रमा ने मिलकर ये कामों को पूरा कराया था। यहाँ पे इन चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिन कुंडलियों में आपको केतु बलवान मिल जाए, वहां पर आप देखना व्यक्ति डिटैच होगा। डिटैच तो होगा, लेकिन हो सकता है वो अच्छे किसी कर्म के लिए हो। और अगर राहु बलवान है तो ये देखना कि वो किसी अच्छे कर्म के लिए हो सकता है कि उसकी डिजायर्स हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि राहु बलवान हो गया तो जिंदगी खराब हो गई और केतु बलवान हो गया तो जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि दूसरे ग्रहों ने उसको कैसे सपोर्ट दिया है ये समझना होता है, एक बात। दूसरी चीज, जब जब गोचर होंगे तब तब आपको एक चीज मिलेगी कि कुछ ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। वो जो ग्रहों का सपोर्ट है वो बताता है कि उस समय आप किस तरफ मूव करोगे। जैसे कि हम ये रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे राहु को 4 ग्रह और केतु को 4 ग्रह एक साथ प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस समय उनकी जिंदगी में बैलेंस चल रहा है। जब यहाँ पे किसी एक को ज्यादा ग्रह सपोर्ट करने लगेंगे तो आप समझ जाना कि उस समय आपकी जिंदगी में मटीरियलिस्टिक चीजों की भरमार होने लगेगी। और जब केतु के ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा कुंडलियों का, तो आपकी जिंदगी से मटीरियलिस्टिक चीजें कम होने लगेंगी। इस तरीके से जब ये कुंडली में ग्रह चलते हैं, गोचर करते हैं, तो उनके प्रभाव से आप कुछ समय के लिए अपने आप में त्याग की भावनाओं को भी महसूस करते हैं, और कुछ समय के लिए आप चीजों को पाने की भावनाओं के साथ भी चल रहे होते हैं। तो इसलिए जब इसको कभी बैलेंस कराना हो, जब मुझे दिख जाएगा कि ये ग्रह गलत है, प्रॉब्लम कर रहा है, तब उपाय दिए जाते हैं, है ना। उपाय भी आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि राहु एक असुरी शक्तियों के रूप में जाना जाता है, वो एक माया के रूप में जाना जाता है। तो माया को खत्म करने के लिए मायासुर, है ना, ये जो महिषासुर है, ये सब असुर है, इनको नाश करने के लिए हम देवी दुर्गा की जो है आराधना करते हैं। और जब हमें कभी अवचेतन मन को जागृत करना होता है, तब हम कहीं ना कहीं या तो गणेश जी, या एक और देवी होती है, उनकी उपासना करते। तो अगर जिंदगी में इनके बीच में बैलेंस बनाना पड़े तो दुर्गा जी या गणेश जी से मदद मांगनी पड़ती है, जिससे कि वो चीजें
आपस में बैलेंस हो जाती हैं और फिर लाइफ को एक पॉजिटिविटी दी जा सकती है। धन्यवाद।